राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ने जा रही हूँ एक विशेष जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं आपको दूंगी रेगुलर उपाय। रेगुलर उपाय सूर्य देव के उपाय दूंगी। जिस भी इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है, वो किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहा है, अगर आप किसी सोशल वर्क में हैं, सोशल साइट पे हैं और आप अपनी बात स्पष्टली नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आपको उपाय क्या करना है, ये आपका उपाय कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ये आपको करना क्या है, 43 दिन आपको ये उपाय करना है, रेगुलर करना है। आपको एक तांबे का सिक्का लेना है। तांबे का सिक्का धातु, जो तांबा धातु है, वो सूर्य देव को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य स्ट्रांग होगा तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। सो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको क्या करना है, आपको 43 दिन ये उपाय करना है। आपको एक तांबे का सिक्का लेना है, 7 बार क्लॉकवाइज 7 बार अब आपने सिर से घुमाना है और फिर उसको चलते पानी में जल प्रवाह करना है, चलते पानी में उतार देना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चंद्र, और जब पानी हो गया, जल हो गया, चंद्रमा और कॉपर का कॉइन हो गया सूर्य चंद्र जब मिलेंगे तो आपका सेल्फ होगा, वो सेल्फ का कॉन्फिडेंस है। सेल्फ हो गया, आत्मविश्वास हो गया चंद्रमा, वो और कॉन्फिडेंस हो गया सूर्य। जब वो मिलेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहैंस होगा और चमकेगा। तो आप ये उपाय करके देखिए। उसके बाद दूसरा उपाय जो आप रेगुलर 1 महीना कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में डिलेज हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है और आपको कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, वर नहीं मिल रहा है और आपकी शादी में बहुत ज्यादा डिलेज हो रहे हैं, चाहे वो सूर्य की वजह से हो। सूर्य, जिस भी इंसान के सूर्य 7th हाउस में बैठता है, 7वें हाउस के कुंडली के 7th हाउस में बैठता है, उस इंसान की या तो शादी होकर टूटती है या शादी में सबसे पहले तो डिलेज बहुत आते हैं, रिश्ते हो कर टूटते हैं। मेरे पास ऐसे केस हैं जिसके कुंडली में 7th हाउस में सूर्य है और उनके जैसे बात चलती है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, फिर बात चलती है, रिश्ता टूट जाता है। 6-7 बार उस इंसान के साथ ऐसा हुआ है। तो आपको करना क्या है, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम योग बनाएंगे, सूर्य और गुरु का योग बनाएंगे। सूर्य गुरु का योग कैसे बनेगा, सूर्य गुरु और चंद्र का योग बनेगा। तीनों का योग कैसे बनाएंगे, आपको एक लोटे में जल लेना है, जल में हल्दी डालनी है, हल्दी डालकर वो जल को आपको सूर्य देव को अर्पित करना है। सूर्य देव को जब अर्पित कर देंगे सारा जल, नीचे जो हल्दी बचेगी उसका आपने अपने मस्तक पर टीका लगाना है। ये आप पूरा 1 महीना करके देखें। सावन के महीने में कर ले तो ज्यादा बेटर है। ये पूरा ये उपाय आप फुल 1 मंथ करके देखें। निश्चय कर लें कि पूरा मंथ आपको ये करना है। इससे आपका सूर्य भी शांत होगा, गुरु ग्रह उच्च का होगा और चंद्र उच्च का होगा। जब ये तीनों ग्रह मिलते हैं तो शादी का योग डेफिनेटली बनता है। और जो आपकी कुंडली में सूर्य का दोष होगा या सूर्य आपके मैरिज को डिलेज में लेके जा रहा होगा, वो शांत होगा और गुरु ग्रह अच्छा होगा और गुरु ग्रह के साथ आपका विवाह का योग बनेगा। आप ये दोनों उपाय करके देखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी मैंने उपाय दे दिया है, मैंने शादी के लिए भी उपाय दे दिया। आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो बहुत विशेष बातें हैं, बहुत ध्यान से सुने और उन पर अमल करें। घर में पैसा नहीं रुकता, पैसा आता है, आते साथ चला जाता है। घर में पैसे में बरकत नहीं आ रही है, घर में पैसा रुक नहीं रहा है, कभी किसी बीमारी पर लग गया, कभी आप जितनी इनकम कमाते हैं उससे ज्यादा आपके खर्चे हो जाते हैं। तो उसके लिए आज मैं कुछ विशेष टिप्स लेके आई हूं। सबसे पहली विशेष टिप कि आपका जो लॉकर होना चाहिए, वो मैंने बहुत बार बताया है, जो आपका लॉकर होना चाहिए वो साउथ की दीवार से लगा होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ उसका गेट खुलता होना चाहिए।
प्लीज आप ये उपाय करें, आपका डेफिनेटली आपके घर में बरकत आएगी। दूसरा, कभी भी सोते समय हमें नोट नहीं गिनने चाहिए। जो हम अगर हम सुबह की पूरी बिक्री घर पे लेके आते हैं, कई लोग क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम की जो भी बिक्री होती है वो घर लेके आते हैं और वो गिनने बैठ जाते हैं। हमें कभी भी रात के समय अपने घर की बरकत के नोट या हमारी जो प्रॉफिट्स हैं नहीं गिनने चाहिए। इससे भी हमारे घर में बरकत आती है, हमारे घर से बरकत चली जाती है। दूसरी चीज, जब भी घर आए, जब भी आप अब बाजार से घर आए तो कभी भी खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेके आए, चाहे एक फल लेके आए, लेकिन कभी भी अपने घर में बाजार से खाली हाथ ना आए। अगर आप खाली हाथ आते हैं तो आपके घर में भी खाली हो जाता है और बरकत नहीं रहती है और पैसा पानी की तरह नहीं है। चौथी चीज, कभी भी भूल कर भी आपको अपने जो जूठे बर्तन हैं, चाहे वो रात को है या वो दिन में है, जूठे बर्तन कभी भी भूल कर नहीं सोना चाहिए। स्पेशली रात को भूल कर नहीं सोना चाहिए। उन्हें धोएं, अपनी किचन साफ कर फिर हमें सोना चाहिए। इस नहीं तो महालक्ष्मी रूठ जाती हैं, अन्नपूर्णा माता रूठ जाती हैं और आपके घर से बरकत चली जाती है। पांचवी चीज ये है कि कभी भी हमें अपने पर्स में नोटों के साथ कोई भी बिल, कोई भी खरीदे हुए बिल, पर्चियां, कोई आपने शॉपिंग की है उसके बिल हो गए, कोई भी आपकी शॉपिंग की पर्चियां हो गई, किसी पार्किंग की पर्ची हो गई, कोई भी पर्चियां हैं वो नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने पैसों के साथ ये चीजें रखते हैं तो आपके घर में से वैसे ही जैसे पैसा आता है वैसे ही इन चीजों में खर्च होता रहता है, आपके घर में बरकत नहीं रहती है। और एक विशेष बात और, जब भी आप पैसे को संजो कर रखें, कॉइन्स डिफरेंट पॉकेट में रखें। अगर आपने अपने पर्स में रखने हैं तो एक बड़े पर्स में एक वॉलेट बना लें, उसमें सिर्फ नोट रखें, उसमें नोट बिल्कुल सीधे कर रखें, बिल्कुल सीधे होने चाहिए आपके नोट। जैसे 500 के और बड़े नोट हैं 100 के 200 के, वो डिफरेंट रखें। 10 के 20 के वो नोट डिफरेंट पॉकेट में रखें, लेकिन स्ट्रेट रखें। और जो चिल्लड़ हैं कभी भी नोटों के साथ नहीं रखना चाहिए, वो भी वैसे ही जैसे हम चिल्लड़ ऐसे ही यूज कर लेते हैं तो जो हमारे बड़े नोट हैं वो भी आपके घर से वैसे ही जाएंगे। सो आपको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे कॉइन्स हैं उन्हें डिफरेंट एक छोटा सा पाउच बना लें, और जो हमारे नोट हैं उन्हें अच्छा सा एक वॉलेट लेकर उसमें सीधे कर रखें। जितनी आप लक्ष्मी माता की रिस्पेक्ट करेंगे, आप जितनी नोटों की रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी वो आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। प्लीज आप ये मेरी बातों का ध्यान जरूर रखा करें। उसके बाद छठी चीज, कभी भी हमें सूर्य अस्त के बाद खाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, बार बार नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई उपाय करना है तो वो एक बार जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। हमें हमेशा अपने उपाय से यही बताती हूं कि कभी भी पीछे मुड़कर मत देखें अगर आप कोई उपाय करके आए हैं। और खाली जगह पर बार बार हमें नहीं जाना चाहिए। कई जैसे बच्चे हैं ये चीजें नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो रात को ही सुनसान सड़कों पर, सुनसान जगहों पर बार बार जाते हैं। इससे हमारे घर में हमारे साथ नेगेटिविटी आती है, और जिसे हम नेगेटिविटी को ही घर से दूर करना चाहते हैं और वहां से हम नेगेटिविटी अपने घर में लेके आ रहे हैं। तो जहां नेगेटिविटी होगी, जहां ब्लैकनेस होगी, जहां उजाला नहीं होगा, जिस घर में पॉजिटिविटी नहीं होगी, उस घर में महालक्ष्मी कभी भी वास नहीं करेंगी। वो आएंगी और तुरंत चली जाएंगी, क्योंकि उस घर में अलक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेवेंथ चीज, हमें कभी भी भगवान से या मंदिर से मिला हुआ प्रसाद बांटकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपना प्रसाद खुद खाएं,
क्योंकि जो भगवान आपको उस चीज में जो पॉजिटिविटी दे रहा है, भगवान की क्या लीला है उस भोग में आपको देने की, और अगर आप बांट लेते हो उस चीज को तो आपके पास डेफिनेटली कम हो जाएगी, आपके घर की बरकत डेफिनेटली लोगों में बढ़ जाएगी, पैसा टिकेगा नहीं। जो प्रसाद आपको मिलता है उसे आप ही ग्रहण करें, आप ही खत्म करें, किसी के साथ बांटे नहीं। और एक चीज और प्रसाद के रिलेटेड, जब भी मंदिर में पुजारी जी या कोई भी हमें प्रसाद दे, हमें भोग दे, तो उसे कभी नहीं कहना चाहिए कि थोड़ा, क्योंकि अगर हम भगवान से कोई चीज मांगते हैं तो कभी भी थोड़े में नहीं मांगते, हमें तो ज्यादा चाहिए, लालसा है हमारे पास सेटिस्फैक्शन नहीं है, हम कहते हैं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो हमें प्रसाद को भी कभी भी मना नहीं करना चाहिए, कभी भी कम नहीं कहना चाहिए कि हमें कम चाहिए, और चाहिए थोड़ा और दो। जैसे हम भगवान से चीजें मांगते हैं वैसे ही हमें यह भी कहना चाहिए थोड़ा और दो। उसके बाद एट्थ चीज क्या है, अगर आपको कहीं गिरा हुआ सिक्का मिले रोड पर, या कहीं भी आपको घर में भी कहीं भी आपको गिरा हुआ सिक्का मिले, मंदिर में, गुरुद्वारे में या रोड पर कहीं भी मिले, तो उसे तुरंत खर्चिए मत, वो आपके लिए बरकत लेके आया है, तो उसे अपनी तिजोरी में रखें, उससे आपके घर में बरकत आएगी, वो भगवान की आपको प्रसाद है, तो उसे संभाल कर रखें, कभी भी तुरंत मत खर्चे। मिला और तुरंत खर्च दिया तो आप अपने घर में लक्ष्मी जी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आप लक्ष्मी जी को बाहर ही भेज रहे हैं, बाहर के बाहर ही यूज कर रहे हैं। अगर मिला है घर लेके आए, घर में लाकर तिजोरी में रखें और उससे आपकी बरकत बढ़े। सूर्य अस्त के बाद हमें कभी भी किसी को वाइट चीज नहीं देनी चाहिए। जैसे हमारे घर कोई खट्टा मांगने आ जाता है, स्पेशली शुक्रवार को, हमें कभी भी अपने घर से वाइट चीज शाम को किसी को भी नहीं देनी है, ना खट्टा, ना दूध, ना चीनी, ना चावल, ना पैसा, क्योंकि जो शुक्र देव हैं वो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, और जो शुक्रवार है ये लक्ष्मी जी का दिन है। इसको शाम को आपको कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, कोई वाइट चीज नहीं देनी चाहिए, किसी को भी शाम को अपने घर से प्याज भी नहीं, एक जैसे लेने आ गए कोई साथ के नेबर्स ने ही कह दिया कि हमें प्याज की जरूरत है, एक दे दो, दो दे दो, शाम के समय कभी भी किसी को ना दे। दिन में कुछ मर्जी हेल्प करे एक दूसरे की, मैं नहीं कहती हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम के संध्या के समय जो 2 या 3 घंटे संध्या के होते हैं, दिन मिलते होते हैं, तब हमें कोई भी चीज किसी को नहीं उधार में देनी चाहिए, वस्तु भी नहीं देनी चाहिए, और साथ ही साथ कोई भी वाइट चीज खाने पीने की भी नहीं देनी चाहिए। उसके बाद हमें बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार का दिन विष्णु जी का दिन होता है, माता लक्ष्मी के पति जी का दिन होता है। अगर विष्णु भगवान प्रसन्न है तो महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएंगी, अगर विष्णु भगवान खुश हैं। नारायण, वैसे तो हमें रोज ही ट्राई करें, रेगुलर बना ले, नारायण 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 का जाप करना चाहिए। इससे आपके नारायण भी खुश होंगे, और लक्ष्मी जी जैसे जहां उनके पति वहां लक्ष्मी माता जाएंगी ही जाएंगी। आपको नारायण को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बृहस्पतिवार के दिन ट्राई करें कि आप पीले कपड़े पहने, येलो फल खाएं, येलो चीजों का दान करें। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, इससे महालक्ष्मी प्रसन्न स्वयं होंगी अगर उनके पति प्रसन्न होंगे। दौड़ी दौड़ी हंसी हंसी खुशी आपके घर आएंगी और बरकत होगी आपके घर में, वो खुशी खुशी आपके घर में रहेंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज फुल वॉच किया कीजिए, मेरी वीडियो को बहुत फायदे वाली वीडियोस होती हैं। और कई लोग हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, लेकिन वॉच जरूर करते हैं। आप ट्राई कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।